चैप्टर स्टार्टिंग से अभी 27 श्लोक हो गया। आप लोग सब सुनते आए हो। राजा प्रतु अपने प्रजा का दुख भरे दुख भरे जो कथा को सुना, क्योंकि क्या हुआ, पृथ्वी ने अन्न नहीं उगा रही है। हाँ, भूखे मारे मर रहे हैं। इस व्यथा को जब ये प्रजा ने राजा प्रतु को सुनाया, तो प्रतु महाराज भगवान का शक्ति होता रहे, सोचने लगा, अरे ये कैसे, ऐसे कैसे हो रहा है। हमारे प्रजा तो बहुत मेहनत करने वाले, कुछ हम लोग का हाथ से गलत नहीं हुआ है, यज्ञ भी हम लोग बराबर कर रहे हैं, पर ये कैसा हो रहा है, इसका क्या कारण होगा करके राजा प्रतु सोचने लगा। तो तुरंत मालूम पड़ा उसको, ये पृथ्वी का ही कारण। तो उन्होंने गुस्से से अपने धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने के लिए उद्यत। माता पृथ्वी गाय के रूप में वो समझ गई, अभी ये राजा मुझे छोड़ने वाला, भागने भागने के कैसे, हिरण कैसे भागते हैं, इस शिकारी के आने पर हिरण कैसे भागते हैं, ऐसे भागने लगे। सभी 14 लोग सभी लोगों में भाग रहे अपने पूंछ ऊपर करके, ऐसे भाग रहे हैं, मगर प्रतु महाराज उसका पीछा नहीं छोड़। तो माता पृथ्वी डर के घूम के वो बोलने लगे, राजा प्रतु महाराज को बोलेंगे, ये महाराज, आप तो महान हो, आप तो भगवान का भक्त हो, आपको मालूम है गाय स्त्री बच्चे बूढ़े उनको मारने का नहीं, ये जो शास्त्र का शास्त्र में बताया हुआ है, तो आप मुझे मार नहीं सकते। ऐसे गाय पृथ्वी प्रतु महाराज को बोलने लगी। प्रतु महाराज सुने, वो जो बोल रही है, वो माता पृथ्वी बोल रही है, मैं मेरा शरीर है नाव के बराबर है, इस नाव में मैंने सब भरा हुआ है। हाँ? धान जड़ी बूटी सब भरा हुआ है, अगर आप इसको मारेगा तो सब हम लोग नीचे गर्भ सागर में चले जाएंगे। आप आप और प्रजा सब लोग हम लोग नीचे चले जाएंगे, समझाती है। इसका हम बात सुनते हैं। प्रतु महाराज जो जो बोल रही है वो सुन रहे, फिर उनको उत्तर दे रहे, राजा प्रतु उत्तर दे रहे, इतने स्ट्रॉन्ग उत्तर दे रहे हैं पृथु महाराज, त्वां स्तब्धां दुर्मदां नीत्वा मायगां किलशा चरे, तुम अत्यंत गर्वीली हो और उन्मत्त हो गई हो। इतने गुस्से, पृथु महाराज गुस्से में लाल लाल होकर अपने थर थर गुस्से से कांप रहे, उसे पृथ्वी को डांट रहे, तुम कौन स्तब्धा दुर्मदा। इधर स्तब्धाम का शब्द क्या बताया, अत्यंत गर्वीली, उन्मदा, सॉरी दुर्मदा, यानी उन्मत्त होना। इधर दो वर्ड हम लोग को जानने को मिलता है, स्तब्धा दुर्मदा। स्तब्धा मैंने अत्यंत गर्वीली, दुर्मदा मैंने उन्मत्त। आजकल दुनिया में हम लोग देखते हैं कि अहंकार, अहंकार के कारण कितने लोग गर्वीले और उन्मत्त हो उठे। कुंती महारानी के प्रेयर में हम लोग एक श्लोक में हम पढ़ते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीबी एतद मान मद पुमान, एतद मान मद पुमान नय हर्त्या विधातुवे त्वाम अकिंचन गोचर। जन्म अच्छे कुल में जन, हाँ? जन्म ऐश्वर्य धन संपत्ति, हाँ? जन्म ऐश्वर्य श्रुता पढ़े लिखे, श्री सुंदरता से, ये सब जो गुण है, वो लोग भगवान की भक्ति में नहीं करते, ये मद है करते, एतद मान मद कुमार, ये गर्व का कारण बन जाता। मद इधर स्तब्धाम अत्यंत गर्वीली, दुर्मदाम उन्मत्त।
हम लोग सहज ही भौतिक दुनिया में देखते हैं, बहुत धनाढ़ लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोग बहुत है ना, उनके अंदर किस तरह अहंकार भरा हुआ रहता है। दुर्मदाम, दुर्मदाम तो नशा, नशे से जो नशीली मादक द्रव्य का पान करते हैं, पीते हैं, उन लोगों का कैसा स्वभाव रहते हैं, उन लोगों का कैसे स्थिति रहते हैं, गटर में गिरे हुए रहते हैं, फिर भी वो अपने आप को राजा बोलते हैं, हाँ? ऐसे स्थिति, दुर्मदन, दुर्मद है ना, दुर इधर बोला दुष्ट, बैड, लोग सोचते हैं ना, ये जो गर्व और मद दोनों एक ही इसमें आता है। हम लोग हमारा छह रिपु, हमारे अंदर छह वैरी है। किसको मालूम है छह वैरी कौन है करके, हम कौन बताएगा? मैं बताऊं माता जी? काम हाँ, क्रोध, काम क्रोध लोभ, मोह मद और मत्सर। हाँ, इस छह वैरी में एक वो है, आता है ना मद, ये शत्रु है। हम लोग भौतिक दुनिया में आके माया के जंगल में ऐसे फंसे हुए हैं, तो हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं? अपने आप को उन्मत्त, बड़ा अपने आप को हम लोग अपना जो मूल स्वरूप को ही नहीं जान रहे। अभी कोई गर्विला आदमी आके कुछ फंक्शन में थोड़ा उसको हार पहनाने में देर हुआ, नहीं तो बैठने को आसन देने में देर होता, उसको इतना गुस्सा आता है। आपको मालूम है मैं कौन हूँ, है ना? वो अपना जो अहंकार को बताते हैं, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ करके। कॉमन है, हम लोग देखते हैं इधर बड़े बड़े भागवतम में बड़े बड़े महाराजा लोगों का कहानी में, और रावण कुंभकर्ण का इनके द्वारा ये अहंकार से भरे हुए लोग किस तरह बर्ताव करते हैं, हम लोग भागवतम द्वारा जान रियली। जो मनुष्य अपना जो स्थिति को जानता है, अपना स्थिति को जो मनुष्य जानता है, उसको ऐसा मद नहीं आएगा, मद गर्व नहीं आएगा, क्योंकि हमारा स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूपे कृष्ण नित्य दास, ये है। और दूसरा है केशाग्र शतभागस्य, हाँ, बाल का एक बाल का नोक का 1000 बार टिप्पे में से एक हिस्सा हमारा, हम लोग इतने जो भक्ति में है उसको मालूम पड़ता है हमारा क्या ये है करके स्थिति है, हम लोग कौन है, ये हम लोग जानते थे ना। हम लोग तो भगवान के दास है, और सब सब भगवान का संपत्ति को हम अपना मानकर हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को गर्वीला अहंकार से उन्मत्त हो गए। इधर अहंकार के कारण कितने लोगों का नाश हुआ हम लोग देखते हैं, हाँ? रावण कुंभकर्ण सब कहे अहंकार के कारण ही उनका सबका पतन हो गया ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितने सुंदर रूप से बता रहे हैं, माया के द्वारा। ऐसे तो आत्मा दिव्य रहता है, जो भौतिक दुनिया में आने के बाद माया का आवरण के कारण ये गर्वीले मदोन्मत्त बन जाता है, माया के कंट्रोल में, माया के वश में रहने के कारण। प्रतु महाराज माता गाय का सब विधि सुनता है, हाँ बराबर है, अब वो बोले सकता, मगर आप गलत कर रहे हो, हम लोग इतने यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ का भोग प्रसाद आप खा रहे हो, और उसका बदले में हमें कुछ नहीं दे रहे हो। प्रतु महाराज को मालूम था, पूरा मालूम था, ये पृथ्वी झूठी बोल रही कर रही है करके, अरे उसके अंदर सब समा हुआ है, मगर नहीं दे रहे, नहीं उगा रहे, प्रतु महाराज को मालूम था। फिर प्रतु महाराज अभी पृथ्वी को उत्तर दे रहे हैं। भगवान भगवान का एक शक्तावेश अवतार प्रतुमा, इधर गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण प्रतु महाराज में संकर्षण शक्ति थी, जिसे विज्ञानी जन गुरुत्वाकर्षण
शक्ति कहते हैं। भी गुरुत्वाकर्षण के बारे में पृथु महाराज भगवान का एक शक्त्यावेश अवतार होने के कारण पृथु महाराज में सब शक्ति पूरा। हम लोग भागवत में देते भगवान का एक शक्ति से एक एक अवतार लेके आते हैं। अंशावतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, ऐसे अलग अलग हम लोग अवतारों को देखे। इधर हम लोग को क्या देखने को मिला? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी गुरु। गुरु का मीनिंग क्या है? आचार्य, शिक्षक, ऐसे गुरु। और एक गुरु का मीनिंग क्या होता है, इसको मालूम है? गुरु ने एक तो शिक्षक है, दूसरा गुरु का मीनिंग है भार, वेट, वेट, बहुत भारी। गुरु का मीनिंग भारी है। किससे भारी? ज्ञान से। सब ज्ञान से भारी जो है वो गुरु। इधर गुरुत्व, उस गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्व का आकर्षण है वो, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण। इस हम लोग भगवान का एक अंश बलराम, बलदेव, बलदेव भगवान का पहला विस्तार। भगवान का पहला विस्तार है, उनका नाम है संकर्ष, अनंत शेष। अनंत शेष भगवान बलराम, उनका नाम है संकर्षण। उनको क्या कर रहे हैं? पूरा भू धारण, पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने अपने ऊपर धारण कर दिया। भू धारण, भू धारण, शेष अवतार बलराम अपने पूरा पृथ्वी को अपने सर पर उठाए। तो इसके लिए उनको एक नाम संकर्षण। भगवान अपने एक शक्ति से अलग 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 कार्य करते हैं। भगवान गोलोक धाम में बंसी बजाते, गौओं को चराते और आनंद में रहते। वो बाकी सब काम उनकी शक्ति, अलग 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 शक्ति को भेज के वो अपना काम करते। इधर बलराम संकर्षण अभी पूरा पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाए। ये पृथु महाराज को मालूम था। पृथु महाराज कौन है? योगेश्वर। इधर बताए योगेश्वर। पृथ्वी अपने योग के द्वारा गाय का रूप धारण, पृथ्वी को अलग 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 रूप धारण करने के लिए होता है, मगर उसने राजा से, पृथु महाराज से बचने के लिए गाय का रूप धारण किया। गाय का रूप धारण करके उन्होंने भगवान पृथु महाराज से विनती करी। इधर पृथु महाराज योगेश्वर बता रहे हैं, मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है, मैं खुद अन्न उत्पादन करेगा। इधर पृथ्वी क्या कह रही है? आप मुझे मारेंगे तो सब संपूर्ण सब कुछ गर्भ जल जल में गिर जाए, नीचे के जल में। पृथ्वी बोल रहे ना, तो पृथु महाराज उत्तर दे रहे, आपका कोई जरूरत नहीं है, मुझे, मेरे अंदर ऐसा शक्ति है, संकर्षण शक्ति मेरे अंदर है, मैं खुद अन्न उत्पादन। इधर हम लोग इस संकर्षण शक्ति के बारे में थोड़ा हम लोग देख सकते हैं। इसमें 15वां अध्याय भगवत गीता में भगवान 13वां श्लोक में बता रहे, 15वां अध्याय का 13, कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिं सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। इधर भगवान बता रहे, जो मूर्ख लोग हैं, भगवान नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली जब सृष्टि हो गया, बड़ा स्फोट हो गया, सब अपने आप मूर्ख लोग ये समझते नहीं। भगवान बता रहे हर एक ग्रह सब में मैं प्रवेश कर रहा हूँ।
मेरे वजह से सब कक्षा में तैर रहे हैं। भगवान का विराट रूप का भगवान का विराट रूप का मुट्ठी में सब कुछ बंधे हुए, पकड़े हुए सब। इसी वजह से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह सब 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 अपने कक्षा में बराबर बराबर चल रहे, कर रहे। प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं, अगर हम लोग हाथ में मट्टी, अपने मुट्ठी में मट्टी पकड़े, मुट्ठी में मुट्ठी के अंदर मट्टी रहेगा तो मट्टी सुरक्षित रहेगी। अगर मुट्ठी से हम लोग छोड़ दिए हाथ, तो मुट्ठी खुल दे तो खुला करेगा तो क्या होगा, सब मट्टी बिखर जाएगा, इधर उधर बिखर। भगवान इतने, वो बोल सकते हैं ना, महान है। भगवान कितने महान है, उन्होंने इस सब सृष्टि को अपने हाथ की मुट्ठी में पकड़ा है। इसके वजह से हम लोग शांति से जी रहे। अगर भगवान हमारे ऊपर नहीं कृपा करते हैं तो हम लोग जी नहीं सकते। इधर एक एग्जाम्पल आता है हर एक के अंदर। अब हम लोग अभी तीन विष्णु के बारे में हम लोग भगवान का रूप के बारे में, कारणावतार इसके बारे में हम लोग पढ़ा है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग जान जान लिया है। हर एक के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु में परमात्मा के रूप में अणु, रेणु, तृण काष्ठ में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते, तभी सब हलचल होता है और सब हम लोग कर सकते। एक जीवित व्यक्ति पानी में गिरा तो पानी में तो तैरता है, पर उसका शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो वो क्या होता है, तुरंत पानी के अंदर चला जाता, और उधर सड़ने के बाद वो वापस ऊपर आके घास तिनके जैसे वो ऊपर तैरने तैरने लगे। भगवान इतने बारीक से हर एक वस्तु को पकड़ा है, हर एक चीज को पकड़ के हमारा इतना संरक्षण कर रहा है कि जो भक्ति में जो लगे हुए, जो भक्ति कर रहे, उनको ही मालूम पड़ता है। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में लेते हैं, किधर भगवान है, किधर है, ये सब अपने आप प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति का भी एक नियम है, लॉ ऑफ नेचर बुक हम लोग देखते हैं ना, प्रकृति का भी, प्रकृति का नियम, ये नियम है ना प्रकृति का नियम। ये नियम किसने बनाया, ये नियम बनाने के लिए भी कोई अच्छा ही है ना, इसका भी दिमाग चाहिए ना, तो कैसे अपने आप नियम होएगा, ये मूर्ख लोग समझते नहीं। हर एक वैदिक शास्त्र का नियम भगवान ने बनाया। अभी हम लोग वो देखते हैं रास्ते के ऊपर सिग्नल में रेड लाइट, ग्रीन लाइट, हाँ येलो लाइट लगता है, ये सब देखते हैं हमने। इसके इसको अपने आप बन गया क्या, इसे कोई बनाने वाले हैं ना। हाँ? लेफ्ट से चलो, राइट से चलो, गाड़ी को सब ये करने से, सूचना देने के लिए उसके पीछे किसी का एक दिमाग है ना, दिमाग के बिना कोई ये कर नहीं सकते। अभी अभी जो साइंटिस्ट लोग स्पुतनिक ऐसे बना के ग्रह में ऊपर छोड़ रहे, ये जो हमारे वैदिक ज्ञान, वैदिक सिद्धांत हम लोग को बताते, पहले करोड़ों करोड़ों बरस के पहले कितने बड़े बड़े विज्ञानी थे, वेदांत शास्त्र वेदांतवादी थे। उनमें से भास्कराचार्य का भी आप नाम भी सुने होंगे, वराह मिहिर, ब्रह्मरंद्र, भास्कराचार्य से बड़े बड़े वेदांती ज्ञानी, उन्होंने पहले ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया हुआ है। अपने गुरु महाराज प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत के बारे में उन्होंने कितना सुंदर रचना किया है, बताया है। उसके वजह से उनको ऐसा ये मिला ना, भक्ति सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
अवार्ड मिला इस सिद्धांत। उन्होंने इस सूर्य का पूरा सिद्धांत का उन्होंने रचना की। ये हमारे भारत में कितने बड़े बड़े महान ज्ञानी योगी सब हुए, ये सब पहले ही बना के रखे, पहले ही करके रखा है, लिख के रखा है। मगर मूर्ख हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। न्यूटन का अभी अभी न्यूटन का हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स का ये देखे हम लोग, न्यूटन से ये सब चालू हुआ ऐसे, मतलब इसके पहले हमारा कितने सारे बड़े बड़े विद्वान लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, उन्होंने लिखा है। अभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी ये इधर का हम लोग देखेंगे। अभी विज्ञानी लोग अभी कितना कर रहे, परिश्रम करके 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 करके, एक कितना हमारा एक बाल का, नोक का 1000वां हिस्सा का हम लोग, और हमारे बुद्धि से हम लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं कि आकाश में सब स्पुतनिक ये सब भेज रहे हैं, है ना। ये इतने छोटे बुद्धि वाले भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो पूरा पृथ्वी को धारण किया हुआ, पूरा ब्रह्मांड को धारण किया, उनका दिमाग कैसा होगा हम लोग सोचते हैं। हर एक के पीछे भगवान ने कितना सुंदर तरीके से सबका रक्षा किया। वो एक स्टोरी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, जंगल के रास्ते से आ रहा था, थका गया, थक गया, एक पेड़ के नीचे वो सो गया। वो पेड़ के नीचे सो गया। वो पेड़ कौन सा था, इसका क्या बोलते हैं इसको, Banyan, What? हाँ banyan tree, माता जी। हाँ हाँ, बनियन बनियन ट्री था उसका। Banyan, वो सो के सोचता है, अरे भगवान मूर्ख है, ये इतना बड़ा पेड़ है और इसको इतना छोटा 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 फल बना है, और क्रीपर है इतना बड़ा, छोटा सा पतला सा क्रीपर है, उसको इतना बड़ा बड़ा पम्पकिन, वाटरमेलन ऐसा बना। भगवान को दिमाग ही नहीं करके वो बोले के सोचा है। उतने में क्या होता है, ये फल उसके नाक के ऊपर ही गिरता है। नाक के ऊपर गिरता है तो उसका होश उड़ जाता है, तभी वो उठ के बैठता है। अरे बाप रे, भगवान कितने बुद्धिमान है, भगवान कितने ज्ञानी है। अगर वही यही पंकिन ऊपर हुआ था, मेरे से ऊपर गिरा तो मेरा क्या हो जाता था करके, यानी हम लोग अपना अल्प बुद्धि के कारण भगवान को समझते नहीं। हर एक कण के अंदर, हर एक के अंदर भगवान प्रविष्ट है, इसके लिए सब सुचारू रूप से चल रहे। हम लोग भी श्वास ले रहे, बात कर रहे, हमारे हर एक 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 अंदर भगवान है। और हमारे अंदर से जो भगवान निकल जाए तो क्या होएगा, इसका कुछ वैल्यू नहीं। शरीर का कुछ वैल्यू नहीं। ये जो मूर्ख लोग जो रहते हैं ना, भगवान को मानते नहीं, आपका भगवान कहाँ है, भगवान है ही नहीं, सब ऑटोमेटिकली, ये लोगों को ये समझाना चाहिए। अगर सारे ब्रह्मांड को अपने मुट्ठी में नहीं रखा हो तो क्या होता है, ये वो एग्जाम्पल, हाथ में हाथ के मुट्ठी में मट्टी रखे उसको दिखाना चाहिए लोगों को। देख, करके देखो आप, है ना। हर एक अणु रेणु तृणकाष्ठ में भगवान का वास है। ये साक्षात दर्शन है। पृथु महाराज का श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। भगवान ऐसे तो भगवान हम लोग जानते हैं ना, भग यानी ऐश्वर्य, वान यानी धारण किया हुआ। कितने प्रकार का ऐश्वर्य भगवान के पास है, 6 प्रकार का। छह माता जी, छह प्रकार का ऐश्वर्य भगवान के अंदर। कौन सा है सबसे सुंदर, हाँ बल, आकर्षक, ज्ञान, सबसे बल, सुंदर, यश, सबसे बलवान, यश, सबसे बल, ज्ञान, यश, बलवान, बलवान, हाँ, बलवान हो गया, सबसे रिनंसिएशन, विनम्र, नॉलेज, सबसे ज्ञानी, नॉलेज, ज्ञानी, ज्ञानी माता जी, ज्ञानी, हाँ, फेमस, बुद्धिमान, सबसे ज्ञानी। बड़े वैराग्य, लास्ट में छठा है वैराग्य, वैर- पूर्ण संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण बल और संपूर्ण वैराग किसके पास है, वही भगवान हो सकते हैं ना। ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं है,
हमारे अंदर थोड़ा सा आ गया तो हम लोग उड़ते हैं, हाँ हम लोग ज्ञानी है, हम लोग को ये आता है, हम लोग वो आता है। ये हम कितने मूर्ख, हम लोग मूर्ख लोग हैं। ये समझते नहीं भगवान हर एक के पीछे। और बार बार भगवान हम लोग को समझा रहे हैं, मैं आपके अंदर बैठा हूँ, आपको मैं मत स्मृति ज्ञान आपको नमच, मैं ही आपको स्मृति दे रहा हूँ, मैं ही आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ही बुला। भगवत गीता का हर एक श्लोक में हम लोग जान सकते हैं किस प्रकार भगवान हमारे रक्षा करे। अगर हम लोग मूर्ख लोग ना भगवान को जानने का ही इच्छा नहीं करते। दुर्दैव मी दृश्यम यह जनिनानुराग। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, मैंने सब कुछ रेडी फूड रखा है और खाने की इच्छा नहीं कर। ऐसे अभी पृथ्वी रसातल में गिरे। गोस्वामी का एक लघु भागवत में गोस्वामी बताते हैं, पृथ्वी 2 बार नीचे गिरी। एक बार, हिरण्यकशिपु। नहीं वो दूसरी बार हुआ। पहले फर्स्ट मनु का ये हुआ ना, मनवंतर में ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उतने में पृथ्वी नीचे गिर गई। और नीचे गिर गए तो ब्रह्मा जी के छिंग से श्वेत वराह, सफेद वराह के रूप में मटर का दाने का जैसा वराह बाहर निकला। फिर वो बड़ा वराह बन के वो पृथ्वी को उठा के अपने उसके स्थान पर रखा, श्वेत वराह। श्वेत वराह कल्प, श्वेत वराह हम लोग वृंदावन में भी श्वेत वराह का हम विग्रह देखते हैं, मायापुर में भी श्वेत वराह का विग्रह है। श्वेत वराह वो बहुत था। और एक बात, उस छठे मनवंतर में दोबारा हिरण्य हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष हिरण्यक्ष। में क्या करता है, हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा के नीचे रसातल, नीचे फेंकते हैं। हाँ गर्भ 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 गर्भसागर। उसमें गर्भ सागर में। हाँ, फिर इधर बता रहे हैं हम लोग, सोच सकते हैं एक कैसे उन्होंने ये किया। आज हम लोग सब जगह देख रहे हैं ना, सब जगह खोद रहे खोद रहे खोद रहे। हाँ, हिरण्याक्ष ने सोना सोना प्राप्त करने के लिए जमीन को पूरा खोद रहा था, खोद खोद के खोद के खोद के खोद के फिर पृथ्वी नीचे गिरे। आज भी हम लोग सब जगह देखते हैं ना, जो नेचर का जो है, भगवान बताते हैं ना, मेरे ही कारण ये सब, प्रकृति मेरे ही इच्छा से प्रकृति सब कार्य करती है, मगर वो उसका कार्य को हम लोग क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे। पहाड़ तोड़ रहे, नदी को सुखा रहे, अ, और एक खनिज जो सोना कोल ये सब निकालने के लिए सब खोद रहे खोद रहे खोद रहे। ये कौन है ये लोग, उग्रगामी बोलते हैं ना, यानी जितना है उसने संतुष्ट नहीं, पूरा प्राप्त करने का। ये जो दुष्ट जो रहते हैं ना, दुष्ट बुद्धि वाले, वो लोग उग्रगामी, ये ऐसे काम करते। अभी अभी हम लोग इसमें देखा ना, कश्मीर में जो घूमने के लिए गए थे, वो लोगों को कौन लोग वाला, ये उग्रगामी लोग है ना, दुष्ट बुद्धि वाले ऐसे कार्य करते। इसके वजह से पृथ्वी को सब दुख भोगना पड़ता। अलग 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 इसमें से श्लोक में सुंदर रूप से प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है। वो अंतरिक्ष में धारण की कोई कठिनाई होगी, भगवान को योगेश्वर कहा गया है, फलतः राजा ने पृथ्वी को सूचित किया कि वो पृथ्वी की सहायता के बिना स्थिर रहे। राजा बता रहे पृथु महाराज, क्योंकि पृथु महाराज को मालूम पड़ा ये पृथ्वी सब छुपा के रखा है, तो नहीं देना चाहती है, तो क्या मालूम था, पर उन्होंने तुरंत उसको डांटता है, तुम धूर्त हो, तुम गर्वीली हो, इसके लिए मैं तुम्हें मार दूंगा। और अपने योग बल से मैं खुद मेरे योग बल से संकर्षण का मैं एक अवतार हूँ, संकर्षण का शक्ति प्राप्त एक शक्त्यावेश अवतार हूँ। इसके लिए मैं खुद
अपने हाथ में सबको पकड़ेगा और सब कुछ आप जो देती थी वो सब कुछ मैं ही करके मेरे प्रजा का पालन करेगा। इस तरह प्रतु महाराज इधर पृथ्वी को बता रहे। आगे भी प्रतु महाराज और पृथ्वी का यही संवाद है। इसमें हम लोग धरती को उन्होंने अत्यंत गर्वीला और उन्मत्त बताए। आज हम लोग देखते हैं ना, सभी जगह लोग उन्मत्त गर्वीले, हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा दिखावा दिखावा करना, ये कलयुग का लक्षण है। ये सब हम लोग आज देख रहे हैं। इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं हमारा स्वरूप क्या है। जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जो कृष्ण भावनामृत में है, कृष्ण भक्ति में जो लोग है, उसको ही अपना स्वरूप का मालूम पड़ता है। जो अभक्तों को, जो भगवान के बारे में नहीं जानते, वो लोग क्या बोलते हैं, भगवान कुछ है ही नहीं, वेद पाठ कुछ है ही नहीं, वो अपने आप सब ऑटोमेटिकली हो गया। तो उन लोग ऐसे जो मंद बुद्धि वाले रहते हैं, भगवान को मानने वाले नहीं है, उन लोगों को ये हम लोग को बताना चाहिए कि भगवान का दिमाग है, भगवान इस तरह हमारे रक्षा कर रहे। ऋतु महाराज की जो जीवन, उनका जो स्वभाव से हम लोग जान सकते हैं भगवान का एक शक्तिवश अवतार होने के कारण वो भगवान ही है, और अपने प्रजा की किस तरह रक्षा करते हैं इस श्लोक द्वारा हम लोग जान सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। कुछ समझ में नहीं आया तो बता सकते।